आर्टिकल 63 नसर-ए-सानी केस का तफसीली फैसला जारी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 23 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला तहरीर किया। फैसले में कहा गया, सदर का रेफरेंस उस वक्त आया जब वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पर सियासी झगड़ा चल रहा था। जहां से अब्बासी हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। जी जहां से बताइएगा, क्या रीजनिंग्स दी गई हैं? डिटेल्ड वर्डिक्ट में फैसले की क्या बेसिस है? अतर 23 सफ़ात पर मुश्तमिल ये तफसीली फैसला है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा का तहरीर करदा जारी किया गया है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सदारती रेफरेंस में काबीना से मंजूरी या वज़ीर आज़म की एडवाइस का कोई हवाला साथ अटैच नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक आईनी दरखास्त की समाअत के दौरान साबिक अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान का बयान रिकॉर्ड किया, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि आर्टिकल 63A बारे एक रेफरेंस ला रहे हैं। साबिक चीफ जस्टिस उमर बंदयाल और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने हुक्मनामे में ये लिखवाया कि रेफरेंस और आईनी दरखास्त को यकजा किया जाए। उमर बंदयाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे और उन्होंने पूरे टेन्योर में आर्टिकल 63A का रिव्यू समाअत के लिए मुकर्रर ना किया। ना ही जस्टिस मुनीब अख्तर ने साबिक चीफ जस्टिस उमर बंदयाल को ये याद दिलवाया कि उन्होंने रिव्यू समाअत के लिए मुकर्रर करना है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 20 माह से ज्यादा वक्त तक रिव्यू पेंडिंग रहा और अब जब ये रिव्यू समाअत के लिए मुकर्रर हुआ तो ये इल्जाम लगाना बेबुनियाद है कि इस मामले के ऊपर जल्दबाजी की गई। और एग्जैक्ट उस वक्त ये रेफरेंस आया जब इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक उस वक्त पार्लियामेंट में जमा हो चुकी थी और सदर मुमलिकत ने एक सियासी मामला, एक सियासी झगड़ा चल रहा था, उस वक्त ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया। सुप्रीम कोर्ट ने वोट को शुमार ना करने का जो फैसला है, अक्सरियती फैसला साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल, इजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर का, उसको कलअदम करार दिया है। और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A के हवाले से जो तशरीह की गई थी उसको भी गलत करार दिया गया है। और जो सवालात इस रेफरेंस में पूछे गए और आर्टिकल 184(3) को यकजा करके जो इस केस को सुना गया, इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवालात उठाए हैं कि 2 मुख्तलिफ इख्तियार समाअत के साथ इस रेफरेंस को नहीं सुना जा सकता था। जी ठीक है, जहां से अब्बासी बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए।